सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे एक तो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रश्नोत्तर और इसके साथ ही 12th बोर्ड परीक्षा में भी और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12 के लिए। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में कौन कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनते हैं, इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। इससे पहला भाग इससे पहले जारी किया गया जिसमें सभी विद्यार्थियों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये अर्थशास्त्र के जो प्रश्न आएंगे आपके 23 प्रश्न आएंगे, 21 प्रश्न सॉरी 21 प्रश्न जो आएंगे उनमें उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये तीसरे पेपर में प्रश्न आते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की या वार्षिक परीक्षा जैसे 12th बोर्ड की परीक्षा जो दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में आपके आने वाले प्रश्न हैं, तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी इसका अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र यानी इसका बहुत अधिक महत्व, क्योंकि आपने ये चयन किया है। यानी आपके जैसे कईयों ने गणित किया है तो कईयों ने अर्थशास्त्र किया है, तो अर्थशास्त्र जैसे जितने भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या और कोई जैसे मान लो अन्य विद्यार्थी है तो जिन्होंने ये जो तीसरा पेपर है वो अर्थशास्त्र के रूप में चयन किया तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे अर्थशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। पहला ही प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित करेंसी को क्या कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जो करेंसी जो निर्गमित करेंसी होती है उसे क्या कहते हैं। उसे देखिए दो तीन नाम दिए हुए हैं। शक्ति द्रव्य, एक तो शक्ति द्रव्य कहते हैं, या इसको रिजर्व द्रव्य कहा जाता है, या इसको रिजर्व द्रव्य कहा जाता है, या इसको मौद्रिक आधार कहा जाता है, या इसको मौद्रिक आधार कहा जाता है। भारत की एकमात्र बैंक कौन सी है जो करेंसी को निर्गमित कर सकती है? कौन सी बैंक है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक है, वो करेंसी को निर्गमित कर सकती है, निर्गमित करती है। अंतिम शरणदाता किसे कहा जाता है? अंतिम शरणदाता केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रीय बैंक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं तो उनके लिए वो नंबर है 9610208295। इन नंबरों पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। 12th में पढ़ने वाले, 11th में पढ़ने वाले या 10th में पढ़ने वाले, और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो 12th बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश है। इन सभी विषयों का अध्ययन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको मोस्ट क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से ऐड हो जाएं। अपना नाम जरूर लिखें, यानी अपना नाम लिखें, अपनी क्लास लिखें, क्लास के साथ साथ आपके जिले का नाम भी लिखें, यानी कहां से हो आप, जिस स्थान से, जिस तहसील से हैं वहां का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग है, तो आप अपना नाम जरूर लिखें। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न बन जाता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम क्या कहेंगे? भारतीय रिजर्व बैंक। करेंसी नोट है वो रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? यानी भारत में सिक्के हो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं।
जिस पर वित्त सचिव के से साइन होते हैं, यानी हस्ताक्षर होते हैं। सिक्के यानी 1 रुपए का नोट जो है वो कौन जारी करता है, यानी वित्त विभाग जारी करता है, और उसके उस पर हस्ताक्षर है उस वित्त सचिव के होते हैं। और बाकी जो नोट हैं वो सारे के सारे कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, जिसमें बैंक के जो गवर्नर होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण कब किया गया। भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया था नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 यानी 8 नवंबर 2016। विमुद्रीकरण का अर्थ आप जानते हैं कि वर्तमान जो मुद्रा थी उसे यानी खारिज कर दिया गया और नई मुद्रा शुरू की गई। उस समय 500 और 1000 के जो नोट थे उन्हें विमुद्रीकृत किया गया था, यानी उनके स्थान पर नए नोट छापे गए, जिसमें 1000 का नोट नहीं छपा। वर्तमान में 2000 का नोट चलता है। 500 का नोट तो छप ही गया, लेकिन ये नोट है वो अलग से छपा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका क्या है। मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका क्या है, और सर्वप्रथम भूमिका है विनिमय। क्या है? मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका है विनिमय। अपनी कॉपी में उतार लें, यह सवाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न आपके बनता है कि भारत में विमुद्रीकरण के पश्चात पुराने नोट कब तक विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किए गए। मतलब जैसे विमुद्रीकरण हो गया था जैसे 8 नवंबर 2016 को, तो उसके बाद में जो पुराने नोट थे वो कितनी तारीख तक बैंक है वो स्वीकार करती थी, यानी बैंक में हम जमा करवा सकते थे, वो हमें बताना है। तो बैंक में स्वीकार किए गए थे 12 दिसंबर 2016 तक। 12 दिसंबर 2016 तक जो है वो मुद्रा को स्वीकार किया गया था। बैंक में है वो विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में जमा करवा सकते थे, और जिससे जो नए छपने वाले नोट थे वो नोट प्राप्त कर सकते थे। 10वां प्रश्न बन जाता है कि वार्षिक वित्तीय ब्यौरा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह उल्लेख है कि वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है 112 में अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में जो है ये लिखा हुआ है कि वार्षिक वित्तीय ब्यौरा है वो प्रस्तुत किया जाए, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है कि गैर अपवर्जनीय किसे कहा जाता है। गैर अपवर्जनीय किसे कहा जाता है। गैर अपवर्जनीय कहा जाता है सार्वजनिक वस्तुओं को। किसको कहा जाता है? सार्वजनिक वस्तुओं को। सार्वजनिक वस्तुओं को गैर अपवर्जनीय कहा जाता है। 2 प्रकार की ब्याज दरों का अंतर क्या कहलाता है। देखिए, 2 प्रकार की ब्याज दरों का अंतर कहलाता है स्प्रेड। क्या कहलाता है? स्प्रेड कहलाता है। तो आज तो इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे, नहीं दूसरे भाग में हम यही प्रश्न पढ़ेंगे। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें 50 प्रश्न है वो शामिल किए जाएंगे, और फिर ये 3 वीडियो हो जाएंगे अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र के सवाल है वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये लगभग कंफर्म है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और भी आपको बता दूं कि 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। ऐड होकर के और कक्षा 12th बोर्ड जो है, 12th बोर्ड के लिए आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और तो बहुत सारी जो एग्जाम्स होती है उनकी तो तैयारी करते ही हैं, लेकिन जो 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है वो जारी किए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब शीघ्र ही, यानी जो STSE एग्जाम है, तो इसके लिए जैसे भूगोल के, राजनीति विज्ञान के, और अर्थशास्त्र के, और हिस्ट्री के, इन जैसे चारों विषयों के प्रश्न है वो जारी
किए जा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक जुड़ें। और इन विषयों की, ये विषय जिनके ऑप्शनल विषय हैं, जैसे भूगोल है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र है, हिस्ट्री है, तो उनके लिए भी ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।